जीवन में सफलता के 7 रहस्य हैं। भगवान शिव ने सफलता के लिए 7 गुप्त संकेत बताए। भगवान शिव और माता पार्वती के संबंध में आपने बहुत कुछ सुना है। तंत्र के 2 भाग हैं, एक है आगम और दूसरा है निगम। जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, वैसे ही तंत्र के भी 2 भाग हैं, आगम और निगम। निगम के अंतर्गत दार्शनिक पक्ष आता है और आगम उसका प्रायोगिक रूप है। ये दोनों भाग एक पक्षी के 2 पंखों के समान है और वह पक्षी तंत्र है। प्रायोगिक पक्ष है आगम और दार्शनिक पक्ष है निगम। आगतम शिव वक्त्रेभ्य गतं च गिरिजा श्रुतम मतं च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। अर्थात जो भगवान शिव के मुख से निकला, जिसे गिरिजा माँ पार्वती ने सुना और जिसे वासुदेव ने स्वीकार किया, वही आगम कहलाता है। माता पार्वती पूछती हैं और भगवान शिव उसका उत्तर देते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया, हे स्वामी, जीवन में सफलता का गुप्त रहस्य क्या है? अनेक मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, किंतु उनमें से सभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। सफलता का रहस्य क्या है? तब परमपिता शिव ने उत्तर में 7 गुप्त संकेत बताए। फलस्य तीति विश्वास सिद्धे प्रथम लक्षणम, द्वितीयम श्रद्धया युक्तम, तृतीयम गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भाव, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्ठं च प्रमिताहार, सप्तम नैव विद्यते। अर्थात पहला है सफलता में विश्वास, अपने आप में विश्वास। दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है गुरु पूजन, चौथा है समता भाव, पांचवा है इंद्रिय निग्रह, छठा है प्रमिताहार और 7वां बचता ही नहीं है। भगवान कहते हैं मैं अपने मिशन में सफल होऊंगा। यह दृढ़ निश्चय सफलता की पहली शर्त है। लेकिन यह दृढ़ निश्चय क्या है? निंदन्तु नीति निपुना यदि वा अस्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गृहं, गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति न धीरा, प्रारब्धे न खलु विघ्न भयेन निचय, विघ्नैर्विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तमजा न परित्यजन्ति। यदि लोग मेरी निंदा करें तो करने दें, यदि लोग मेरी प्रशंसा करें तो करने दें। यदि लक्ष्मी मेरे घर आए तो स्वागत है, यदि लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली जाए तो भी कोई दुख नहीं है। यदि मृत्यु सामने खड़ी हो जाए तब भी मैं अपने आदर्श से विचलित नहीं होऊंगा। यदि अपने आदर्श की पूर्ति के लिए युगों तक संघर्ष करना पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही है दृढ़ निश्चय। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। पहले वे जो विफलता के भय से कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। यदि वे जो कार्य तो प्रारंभ करते हैं किंतु बाधाएं आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं। तीसरे वे हैं जो एक बार कार्य हाथ में लेते हैं तो उसे पूर्ण करके ही। श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो कहते हैं मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आए मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए भगवान सदाशिव ने कहा फलस्य तीति विश्वासः सिद्धे प्रथम लक्षणम। अर्थात सफलता का पहला लक्षण है सफल होने का अटूट विश्वास, फेथ। द्वितीय रहस्य है श्रद्धा, श्रद्धा से युक्त होना। श्रद्धा का अर्थ केवल विश्वास नहीं है। श्रद्धा वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके आदर्श की ओर निरंतर अग्रसर रखती है। जब मनुष्य सत्य, आदर्श और जीवन के उच्च उद्देश्य को स्वीकार कर लेता है तब उसकी समस्त मानसिक शक्तियां उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं। श्रद्धा के बिना ज्ञान भी निष्प्रभावी हो जाता है और साधना भी गहराई नहीं पकड़ पाती। तीसरा गूढ़ रहस्य है गुरु पूजनम। गुरु के प्रति सम्मान और समर्पण
गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसे दूर करने वाला। गुरु वह है जो अज्ञान, भ्रम और मानसिक अंधकार को दूर कर जीवन का मार्ग प्रकाशित करता है। गुरु पूजन का अर्थ केवल बाहरी पूजा नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है गुरु के निर्देशों का सम्मान, उनके आदर्शों को जीवन में उतारना और उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलना। गुरु के प्रति श्रद्धा साधक की प्रगति को तीव्र बनाती है। और चतुर्थ गुप्त संकेत है समता भाव, अर्थात मानसिक संतुलन। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आते रहते हैं। समता भाव का अर्थ है कि इन परिस्थितियों से मन का संतुलन न बिगड़े। सफलता मिले तो अहंकार न हो, असफलता मिले तो निराशा न हो, प्रशंसा मिले तो उन्माद न हो, आलोचना मिले तो हताशा न हो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही दीर्घकालीन सफलता प्राप्त करता है। और पंचम सफलता का गुण रहस्य है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, लगाम। मनुष्य की इंद्रियां उसे बाहरी विषयों की ओर खींचती है। यदि इंद्रियां अनियंत्रित हों तो मन चंचल हो जाता है और लक्ष्य से भटक जाता है। इंद्रिय निग्रह का अर्थ दमन नहीं है बल्कि संयम है। भोजन में संयम, वाणी में संयम, व्यवहार में संयम और इच्छाओं पर नियंत्रण। जो व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीख लेता है वही संसार में प्रभावशाली कार्य कर सकता है। मनुष्य को अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि छठा अनमोल संकेत है प्रमिताहार, जिसका अर्थ है संतुलित और शुद्ध आहार। मनुष्य को उतना ही भोजन करना चाहिए जितना उसके शरीर के लिए आवश्यक हो। भोजन पौष्टिक होना चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए हितकारी हो। असंतुलित भोजन शरीर को रोगी बनाता है और मन को भी प्रभावित करता है। इसलिए साधक को अपने आहार के विषय में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। प्रमित का अर्थ ही है संतुलित और आहार का अर्थ है भोजन। अतः प्रमिताहार का अर्थ हुआ संतुलित भोजन। भोजन में गुण और मात्रा दोनों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। भगवान शिव जी के ऐसी शिक्षा को ग्रहण कर जीवन में उतारना चाहिए, न कि उनके नाम पर गलत, भ्रामक और हानिकारक खान पान को प्रश्रय देना चाहिए। और सातवां संकेत के विषय में भगवान कहते हैं कि सप्तम नैव विद्यते, अर्थात 6 हो जाने के पश्चात सातवां कोई संकेत बचता ही नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं, किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। इस श्लोक का हास्यपूर्ण अंत एक गहरा संदेश देता हूं, गहरा संदेश से करता हूं। यदि कोई व्यक्ति इन 6 गुणों को अपने जीवन में उतार ले, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, गुरु भक्ति, समता भाव, इंद्रिय निग्रह और प्रमिताहार, तो सफलता उसके जीवन में अवश्य आएगी। इन सिद्धांतों का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल सांसारिक जीवन में सफल होता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। उसका इहलोक तथा उहलोक अर्थात परलोक भी सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। नमस्कार।